हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस फिर से लेकर आया हूं। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह के सीरियल नंबर, इंग्लिश वर्ड के किस तरह से सीरियल नंबर आते हैं और हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में टोटल कितने नंबर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग के अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर होते हैं 26। टोटल 26 नंबर होते हैं, सभी को पता है। तो इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो इसमें होंगे ए, बी, सी, डी, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। या तो इस टाइप से हो सकते हैं, या तो दूसरा होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वो दिखा देता हूं। जैसे अपोजिट आ सकता है, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरह से अपोजिट नंबर आ सकते हैं, या फिर इधर से सीधे नंबर जा सकते हैं। ये दो ही टाइप से आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने को मिलेगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी करनी होगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बी डी, डी पी, सी डी। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला है बी, उसके बाद है डी, उसके बाद है डी, फिर है पी। उसी तरह से ऐसा कोई कॉन्टैक्ट बनेगा तो इसका सी और डी के साथ में भी हमें कन्वर्ट करके इस जगह पे आंसर लाना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, बी कितने नंबर पे आता है, ए बी, ठीक है। ए, उसके बाद आता है बी, तो ए और बी, बी कितने नंबर में है दोस्तों, 1 2 नंबर पे। तो यहां पर ये 2 हो गया। अब ये डी जो है, सी डी, ध्यान दीजिएगा, ये सी और डी है, तो डी कितने नंबर में है, 4 नंबर में है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये डी नंबर, इससे इसका क्या हो रहा है, जो ये डी बन गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं 2 से 2 का गुना या 2 का होल स्क्वायर हुआ है, ठीक है। 2 से 2 का गुना या इसका 2 का होल स्क्वायर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर हुआ है, तो हम इसका होल स्क्वायर चढ़ा लेते हैं, तो 2 दूनी 4, डी का 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद पी देखिए कितना नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो पी को हम लोग जान लेते हैं, पी आता है 16 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, पी जो है ये 16 नंबर पे आता है। ये कितना नंबर पे है, 16 नंबर पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 16 बनता है, जी हाँ बन रहा है। तो यहां डी से जो है पी बन रहा है, स्क्वायर पे टूट रहा है। तो ठीक सी नंबर कितने पे आ रहा है, देखिए सी नंबर जो है 3 पे आ रहा है। सी नंबर जो है ये 3 पे आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 से करेंगे 3 तिहाई 9 आएगा। तो ये 9 नंबर पे कौन आता है, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आता है आई। 9 नंबर पे आने वाला है वो है आई। और ये डी का स्क्वायर, मतलब डी कितने नंबर पे था दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था 4। देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है 4 नंबर पे, तो हम इसका 4 ले लेंगे। 4 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे कितना है दोस्तों, 16। 4 का स्क्वायर जो है वो 16, तो 16 नंबर पे कौन आता, देखिए पी जो था वो 16 नंबर पे आया हुआ था, तो यहां पर होगा पी। क्लियर है सभी का। आई पी, अब ऑप्शन में देखिए आई पी कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे आई, सी के जगह पे चेंज होकर आई आया, और डी के जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी के जगह पर जो है सी से चेंज होकर आई बना और डी से चेंज होकर पी बना। तो यहां पर आई एंड पी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को क्लियर ना हुआ तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बी का क्या है, बी है 2 नंबर पे, इसका स्क्वायर टूटा तो कितना बन गया दोस्तों, 4 बन गया। तो 4 नंबर पे डी है, ठीक है, 4 नंबर पे डी है। तो यहां पर डी का स्क्वायर कितना टूट रहा है, 4 का स्क्वायर टूट रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, 16 नंबर पे आता है पी। 16 नंबर पे आता है पी, ठीक है, क्लियर है। 16 नंबर पे पी आता, तो आप यहां सिंपल देख सकते हैं कि ये डी है, तो ये डी है, तो इसका सेकंड नंबर कौन आना चाहिए, इसका डी का कौन आया था, पी आया था, तो इसका डी का भी कौन आएगा, पी आएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए लास्ट में किसी का पी है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका लास्ट में पी है। तो आपको यहां से इस प्रकार से भी चॉइस करके लिख सकते हैं, या नंबर लेकर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी दिखा देता हूं। सी का स्क्वायर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर बनने पे आएगा 9। 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आता है आई।
ABCD के 9 नंबर अल्फाबेट पे आता है आई, तो इसका फर्स्ट नंबर जो है वो आएगा आई। देखिए सी नंबर आई किया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन थ्रू भी हम जा सकते हैं। देखिए यहां डी का अपोजिट जो था वो पी था, तो यहां भी हम डी का सेकेंड नंबर अपोजिट ले सकते हैं पी। और आप यहां ऑप्शन में देख लीजिए, तीनों में लास्ट में पी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मुझे लास्ट में पी दिख रहा है, तो इसको हम लगा सकते हैं 1 सेकेंड या और 2 सेकेंड के अंदर ही आप इसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार का आया है, ए सी और ई ओ, मतलब ए सी को ऐसा क्या किया जाए कि ई ओ बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए सी को ऐसा क्या किया जाए कि वो ई ओ बन जाएगा। मतलब हम ए से क्या कन्वर्ट करें, ए से हम क्या कन्वर्ट करें कि वो ई बन जाए, और सी से क्या कन्वर्ट करें कि वो ओ बन जाए। उसी प्रकार से हमें बी से कन्वर्ट करना होगा और डी से कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए के साथ क्या किया जाए कि ई, तो आप ध्यान दीजिए यहां से ए बी सी डी एंड ई। ए कितने नंबर पे 1, B2, C3, D4 एंड E जो है ये 5। तो देखिए A से E होने में कितना गया, 5 गया। तो ये A कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। तो मैं कर देता हूं इससे 5 से गुना। ठीक है, तो 5 बन गया। ठीक है, मैंने गुना पकड़ लिया, नहीं जरूरत पड़ेगा प्लस बाद में देखेंगे। तो 5 कर दिया। तो C कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है। तो 3 को भी हम 5 से गुना कर लेते हैं। कितना होता है दोस्तों, 3 और 5 का गुना करने पे आता है 15। 15 नंबर पे कौन आता है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर पे कौन आता है। 15 नंबर पे आने वाला नंबर है, 15 का नंबर पे आने वाला है दोस्तों, 15 नंबर पे आता है, अल्फाबेट के हिसाब से हम जाएंगे तो आता है ओ। तो देखिए सी का ओ बना हुआ है। ठीक है, 15 नंबर पे ओ आता है, तो ये सी का ओ बना हुआ, मतलब मुझे फर्स्ट और सेकेंड दोनों के साथ क्या करना होगा, 5 का गुना करना होगा। तो बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 का भी हम 5 से कर देंगे। कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। अब आप ध्यान ये दीजिए कि 10 नंबर पे कौन आता है, 10 नंबर पे आने वाला है वो है जे। 10 नंबर पे आने वाला है जे। और डी जो है ये कितना है, 4 है। तो 4 × 5 कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर पे आने वाला है वो है टी। 20 नंबर पे आने वाला है टी। तो जे के और टी, जे टी देखिए किस पे है, ध्यान दीजिएगा जे और टी किस पे है, जे और टी जो है वो नंबर है मेरा बी। ठीक है, जे और टी जो है ये है मेरा नंबर टी। अब आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट बी के बाद कौन आया, जे। तो जे का ऑप्शन कौन था, इसमें तो सी में तो है नहीं और डी में भी है नहीं, तो मेरा है किसमें, ए में है, या तो फिर ए में है या तो फिर बी में है। ठीक है, तो ए का जी आ गया। अब इसके बी के बाद जो डी है, डी का अपोजिट क्या बना, मतलब डी का अपोजिट पे आ रहा है 4, बी डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, 5 से गुना कर दिया तो 20 आ गया। तो 20 नंबर पे अल्फाबेट क्या आता है, टी आता है, ये वाला टी आता है। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप ध्यान दीजिए क्या है, फिर से आ गया हमारा बॉक्स, लेकिन इस बार नंबर की जगह पे क्या आया दोस्तों, इस बार आया है ABCD का अल्फाबेट। आप ये ध्यान दीजिए इसमें कि पहले नंबर आते थे, अब क्या आ रहे हैं, इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजी देख लीजिए इसमें क्या है। आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम फर्स्ट का अल्फाबेट पकड़ लेते हैं बी को। बी का गया सी, ध्यान दीजिएगा, सी से गया डी, डी से गया ई से गया एफ से गया जी। तो जी के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहां पर आने वाला है जी के बाद आएगा एच। ठीक है, आप ऑप्शन में देखिए एच किस में है, फर्स्ट में इसमें एच है और इसमें एच है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब सी और डी को आप भूल जाइए, सी और डी नहीं होगा। अब तो या तो ए होगा या तो फिर बी होगा। ठीक है, अब यहां देखिए वाई है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है वो क्या है दोस्तों, वाई है, ये वाई है, इसका अपोजिट कौन है, देखिए एक्स है, एक्स का डब्लू है, डब्लू के बाद कौन है, भी है, भी के बाद यू है, यू के बाद टी है, और टी के बाद यहां क्या आएगा ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने पहले ही बोला था, या तो ए बी सी डी ऐसे हो सकता है, या तो फिर जेड वाई ऐसे करके हो सकता है, अपोजिट आ सकता है। ठीक है, जेड वाई एक्स डब्लू ये सब अपोजिट पे आ सकता है। तो अब आपको ये ध्यान देना, यहां से अब आपको उल्टा खोपड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधी खोपड़ी चलाएंगे, हमें कोई भी उल्टी खोपड़ी नहीं चलानी है। मेरे पास उल्टी खोपड़ी नहीं है, मेरे पास सीधी खोपड़ी है, तो मैं सीधी चलाऊंगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं सीधी खोपड़ी का कमाल। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि सीधी खोपड़ी चलाने के लिए आपको करना क्या है।
आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है Q, Q के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर है फर्स्ट में Q, Q के बाद क्या आ रहा है R, R के बाद क्या आएगा सेकेंड नंबर पे S आएगा। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, S लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए मैंने क्या किया था। B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G और G के बाद जो था यहाँ पर घूम कर आया था फर्स्ट नंबर पे H। क्लियर है, H आया था। अब यहाँ से हम इधर से गिनती शुरू करते हैं। Q के बाद R, R के बाद S, ये मेरा S पकड़ लेता हूँ। अभी क्लियर नहीं S आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूँ S। S के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, T, T के बाद आ रहा है U, U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y। क्लियर है, मतलब ये जो है Q R S, S सेटिस्फाइड कर रहा है। और इधर से A B C, फर्स्ट से क्या था दोस्तों, फर्स्ट से स्टार्ट था यहाँ पर A B C D करके। ठीक है, B C D, उसके बाद यहाँ पर E। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था E, उसके बाद F, F के बाद G, तो G के बाद H ही आने वाला है। ठीक है, तो कंफर्म इसमें क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर हो गया HS। सॉरी, मेरा ऑप्शन ही यहाँ लगता है उड़ गया है। चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पर कहाँ उड़ के गया ये। मेरा तो ऑप्शन ही उड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या आंसर आ रहा है हमारा, आंसर आ रहा है हमारा HS। ठीक है, ये ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर A आ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा ऑप्शन जो था शुरू में A में था HS। ठीक है, फर्स्ट नंबर में था HS, ध्यान दीजिएगा यहां पर फर्स्ट नंबर में था हमारा HS। A नंबर जो था ये था हमारा HS। बी नंबर जो था ये हमारा था, बी नंबर जो था वो हमारा था HP। सी नंबर जो था वो हमारा था दोस्तों GI। एंड लास्ट नंबर D जो था ये हमारा था SH। ठीक है, तो यहां पर जो सेटिस्फाइड कर रहा था, पहला नंबर था हमारा H और दूसरा नंबर था S। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द ऑड नंबर्स, विषम संख्या खोजे। इन जो ऑप्शनों में दिया हुआ है A नंबर, B नंबर, C नंबर एंड D नंबर, इन चारों में ऑड नंबर क्या मिलते हैं। ऑड नंबर का मतलब हो गया इसमें भिन्न संख्या क्या मिल रही है, भिन्न क्या मिल रहा है, सबसे अलग क्या मिल रहा है। हम इन B C में देख लेते हैं। ठीक है, और ये ST में देख लेते हैं। B + 1 = C हुआ, मतलब B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C, तो 1 प्लस करने का मतलब C गया। और S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, इसमें भी 1 प्लस गया, मतलब ये वाला भी जो है कि 1 प्लस कर रहा है। इसी तरह से हम J के में देख लेते हैं, J के बाद K 1 प्लस, P के बाद Q + 1। ठीक है, इसी तरह N के बाद O के बाद P, N के बाद O के बाद P, तो इसमें कितना प्लस हुआ, इसमें 2 प्लस हुआ। और T के बाद U, STU, इसमें कितना हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ। ठीक है, इसमें 1 प्लस हुआ। उसके बाद इसका जो देखेंगे हम नंबर, इसका नंबर देखेंगे KL, इसमें कितना आया, इसमें आ गया हमारा +1। और WX इसमें भी आ गया +1। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, आपको अलग कौन सा दिख रहा है, आपको कौन सा नंबर है जो अलग दिख रहा है। देखिए इसमें 1 1 है, इसमें 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, लेकिन इसमें क्या है +2 1 है। तो आपको ऑड नंबर क्या दिखा, आप क्लियरली बताइए। यहां पर ऑड नंबर आपको क्या दिखा, ऑड नंबर मुझे दिखा C नंबर। क्लियर है, ऑड नंबर मुझे दिख गया C नंबर, तो C नंबर इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, इसमें भी दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया जाएगा। इसमें हम लोग करते हैं, सबसे पहले वही ट्रिक यूज करेंगे। CF में क्या है, C D E एंड F। तो यहां ध्यान दीजिए कितना नंबर गया, C के बाद 1 2 3 गया, तो इसमें हो गया +3। तो देखिए W से उल्टा है। ठीक है, W X Y एंड Z, इसमें भी गया -3, उल्टा गया, तो ये -3 गया। ठीक है, इधर एक तरफ प्लस जा रहा है, एक तरफ माइनस जा रहा है। G के बाद G
GHIJ, इसमें भी +3 गया, तो ये +3 गया दोस्तों। R के बाद जोड़ लीजिए RSTU, इसमें भी देखिए 3 गया, ये 3 चला गया, तो इसमें -3 गया। ठीक है, RQ के में देखिए क्या है, NQ में क्या है, तो यहां देखिए N के बाद क्या है, N के बाद है Q, तो कितना नंबर ये प्लस है देख लेते हैं। N के बाद क्या आता है, NOPQ, मतलब कितने नंबर पे गया, ये 3 नंबर गया इस पे भी, तो ये भी क्या है, ये भी +3 है। और P से हम S जाते हैं, देखते हैं PQRS, तो ये भी 3 नंबर गया माइनस, तो ये भी 3 नंबर माइनस जा रहा, तो ये भी -3 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद R से U जो है जाते हैं, R हम लोग पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अरेंज करके। R, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर RSTU, ये भी 3 प्लस हो गया, तो ये भी +3 है। ठीक है, उसके बाद J से N देख लेते हैं, -3 है या नहीं है। J से S देख लेते हैं, -3 है या नहीं है। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहां पर J K L M N, तो इसमें कितना माइनस हुआ, इसमें -4 हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिखा, हमें इसमें दिख रहा है ये कि फर्स्ट दोनों में +3 और -3 हुआ, दूसरे दोनों में +3 और -3 हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें भी जो है +3 एंड -3 हुआ, लेकिन इसमें जो था +3 एंड -4 हो रहा है। तो इसमें ऑड क्या दिखा, विषम क्या दिखा, सबसे भिन्न दिखा, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं पूरी तरह से। C एंड F में क्या है, +3 है, एंड Z एंड W में क्या है, -3 है। ठीक है, G और J में क्या है, +3 है, और R से U में क्या, मतलब U से R गया तो क्या है, -3 है। N से Q क्या है, +3 है, और S से P क्या है, -3 है। ठीक है, R से U क्या है, +3 है, बट N से J जो है वो -4 है। तो इन दोनों को सेम देख रहे हैं हम लोग, इन दोनों को सेम देख रहे हैं, इन दोनों को सेम देख रहे हैं, लेकिन ये जो है सेम हमें नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो है हमारा राइट नंबर है। तो आपको इस चीज पे ये ध्यान रखना है कि आपको ABCD का जो अल्फाबेट है कितने नंबर पे आता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 1 नंबर पे A, 2 नंबर पे B, 3 नंबर पे C, 4 नंबर पे D, इस तरह करके हमारा Z जो है वो आता है 26 नंबर, 26 नंबर पे। ठीक है, इसी तरह अपोजिट भी आप समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा किस प्रकार से हो रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें भी आया है फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या को खोजें। अब इसमें लुप्त संख्या खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें लुप्त संख्या है कहां। लुप्त संख्या हमें जो भी है वो हमें दिख रहा है लास्ट में, इस जगह पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहां ऐसा क्या कर दें जो कि हमारा लुप्त संख्या क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पर P के साथ में ऐसा क्या हुआ जो N बन गया, N के साथ में ऐसा क्या हुआ जो L बन गया, L के साथ में ऐसा क्या हुआ जो J बन गया, और J के साथ में ऐसा क्या हुआ जो यहां पर नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं J, उसके बाद यहां से हम अपोजिट जाते हैं, देखिए J K L ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो J के बाद कौन मिस हुआ, K मिस हुआ तो L आया, L के बाद कौन मिस हुआ, M मिस हुआ तो N आया, N के बाद कौन मिस हुआ, O मिस हुआ तो P आया। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, -1 करके सभी में हो रहा है। ठीक है, इधर से P से N -1, फिर -1, फिर -1, ऐसे करके माइनस, मतलब एक एक छोड़कर करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि हमारा अपोजिट क्या होता है। तो अगर हम यहां पर H रख ले तो H के बाद हमारा मिसिंग जो होगा वो होगा I के बाद J, J के बाद फिर K। ठीक है, ये J, उसके बाद ये K, फिर L, फिर नीचे वाला M, फिर ऊपर का N, फिर ऊपर नीचे P मिसिंग N, उसके बाद O, उसके बाद ये P। क्लियर हो गया, एक घर भर गया। तो आप देखिए ऑप्शन में H किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ऑप्शन A हो सकता है या तो ऑप्शन C हो सकता है। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं। S में ऐसा क्या किया जाए Q बन जाए, Q के साथ ऐसा क्या किया जाए O बन जाए, और O के साथ ऐसा क्या किया जाए वो M बन जाए। तो देखिए फिर से M ऊपर N मिसिंग,
ओ, ओ के बाद पी मिसिंग, पी के बाद क्यू दिया है, क्यू के बाद आर मिसिंग, तो एस आ गया। ठीक है, तो एम के पहले मतलब माइनस आपको इसमें भी 1 करके जाना है, -1 या 2 जैसा आप पकड़ लीजिए। तो 1 घर छोड़कर बोल रहे हैं इसलिए -1 में पकड़ रहा हूं। तो -1 के बाद आपको ये देखना है कि इसका क्या आता है। ठीक है, तो बीच में अगर हम यहां पर के डाल दें, अगर यहां हम के डाल दें तो के के बाद एक मिसिंग नंबर क्या आएगा, के के बाद एक मिसिंग नंबर आएगा के एल, एल के बाद क्या आ जाएगा, एल के बाद आ जाएगा एम। ठीक है, तो मेरा सेटिस्फाइड कर गया। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है क्या, नहीं है, तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप तीसरे को सॉल्व करना भी चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्या बन रहा है। यहां पर हम डाल देंगे एक्स, एक्स के बाद वाई छोड़कर जेड, जेड के बाद ए छोड़कर बी, बी के बाद सी छोड़कर डी, और डी के बाद ई, डी, डी उसके बाद ई आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पर यहां पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहां पर एफ होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां एफ होगा, तो डी के बाद यहां पर ई छोड़कर यहां पर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है ई की जगह पे एफ होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा दिख रहा है दोस्तों, यहां पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको आएंगे तो आप आसानी ट्रिक से इसको, आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ गया दोस्तों, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी बच्चा भी कर लेगा। देखिए क्या इसमें, इस पे आपको ध्यान ये देना है कि ये जो है वर्ड, इससे ये चारों में से कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा नंबर है जो नहीं बनेगा। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा, यहां पर फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा PORT, PORT दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें देखिए P है क्या, P है, उसके बाद O है क्या, O भी है, O के बाद R है क्या, R भी है, T भी है, मतलब ये बनेगा, कोई डाउट नहीं है, ये बनेगा। ठीक है, इनमें से क्या नहीं बनेगा, ऑप्शन में है क्या नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए B नंबर पे चले जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, इसमें जो हम लोग को करना है वो है हमारा S। ठीक है, इसका S, तो S है क्या, इसमें S है, उसके बाद S भी है, उसके बाद P भी है, उसके बाद O भी है, इसमें R भी है, इसमें T भी है। तो S फिर से है क्या दोबारा, यहां कहीं भी S नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, अभी B भी गलत हो गया, चलिए हम C भी देख लेते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना होगा, C नंबर भी आपको देखना होगा। C नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, C नंबर में बोल रहा है T है, T है, R है, R है, A भी है, उसके बाद P भी है, तो ये बनेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से देखेंगे फोर्थ नंबर के लिए। फोर्थ नंबर के लिए क्या है, T है, अभी हमने देखा, R भी है, उसके बाद E भी है, उसके बाद A भी है, उसके बाद फिर से एक बार T भी है, मतलब ये भी बनेगा। मतलब इसमें क्या नहीं बनने वाला है, तो वो स्पोर्ट का स्पेलिंग जो था वो नहीं बनेगा, SPORT, इतना तो वर्ड है। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, इसमें वर्ड दिया हुआ है, कहां दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें S दिया है, S दिया है, P दिया है, O दिया है, R दिया है, T दिया है। ठीक है, यहां तक दिया है, लेकिन लास्ट में देखिए यहां पर S भी लिखा हुआ है, S लिखा है, इसमें कहीं भी दोबारा S हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो है नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप यहां पर ध्यान दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर से वही क्वेश्चन है, यहां मोबाइल फोन दे दिया है स्पेलिंग। अब इसमें से कौन ऐसा है जो ना बने, ABCD में से कौन ना बने। चलिए, तो इसका O है फर्स्ट में, A नंबर का O है, A नंबर का O दिया हुआ है, तो हम लोग जान लेते हैं A का O दिया है तो इसमें O भी है, N भी है। ठीक है, N भी मिल गया, E भी मिल गया, मतलब ये क्या है, बनेगा। दूसरा नंबर B है, B भी है, E है, E भी है, डबल E है, डबल E भी है, और इसके बाद N है, N भी है, मतलब ये भी बनेगा। इसके बाद बिल जो है BIL, B है, B भी है, I है, L भी है, और इसी के साथ E भी है, मतलब यहीं से BILE दिख गया, मतलब ये भी बनेगा। एलोन का A कहीं है क्या, A नहीं है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहां पर A कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, A कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, A मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो A नहीं है, तो लेकिन LO, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
LONE है मगर ए नहीं है, तो इसीलिए ये जो है नहीं बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर। डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका मीनिंग पे भी हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वन का मतलब होता है एक। बीन मतलब क्या? बी वर्ड का जो पास्ट वर्ड है ये, ठीक है, बी का पास्ट, बी का पास्ट नंबर है। बिल, बिल का मतलब क्या होता है? बिल का मतलब होता है पित्त, आप याद रखिएगा पित्त, ठीक है। पित्त हमारा जो बॉडी में पार्ट से पित्त, उल्टी करने पे जो फैन टाइप के हमारे मुंह पे आ जाता है, पित्त निकल जाती है, वो पित्त को कहेंगे, ठीक है। एलोन मतलब होता है अकेला, एलोन मतलब क्या है दोस्तों? अकेला। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो बन रहे हैं, मगर इसमें से पूछा था कौन सा नहीं बना, मैंने सिर्फ इसका स्पेलिंग इसलिए बता दिया कि कभी भी ये काम आ सकते हैं। बी का पास्ट हो गया बीन, ठीक है। वन मतलब एक तो सभी जानते हैं, बिल मतलब पित्त हो जाएगा, और एलोन मतलब अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एलोन वर्ड है वो नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।